हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सरकारी नौकरी में स्वागत है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हूं आकाश और हम बात करते हैं यहाँ नए फॉर्म्स पर। तो आप लोगों को पता होगा कि बीएड के फॉर्म आ चुके हैं एंड बीएड 2 सालों से पिछले 2 सालों का हो गया है। तो 2 साल का हो गया है मीन्स अब अगर आपको कोर्स को पढ़ना है और बीएड को कंप्लीट करना है तो आपको 2 साल इन्वेस्ट करने होंगे इसमें। और बीएड को करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो कि आप टीसी लाइन में जाना चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ, इसकी डिटेल्स, इसकी डेट्स एंड जो भी आप जानना चाहते हैं वो और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, के लिए आपको एंट्रेंस पेपर देना होता है जो कि हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं। तो इस साल इसका कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लीजिए मिला हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जो कि लखनऊ में है ही, सभी को पता होगा। एंड 2 इयर्स का एग्जाम का पैटर्न हो गया है कि मीन्स 2 ईयर स्टडी करने के बाद ही आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे एंड साल में से एक बार हर साल पेपर देना होगा, यानी 2 सालों में आपको इसे कंप्लीट करना होगा। तो फ्रेंड्स आइए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 10 मार्च 2017 से और इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रहेगी 31 मार्च 2017। मीन्स 10 तारीख से 31 तारीख तक सिर्फ आपके पास 21 डेज का समय है। इसके बाद बात आती है फीस पेमेंट की कि कब तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपको फीस पेमेंट भी जिस दिन आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं आप फीस उसी दिन सेम पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ऑफलाइन चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सेम डे पे कर लीजिए एंड मैक्सिमम आप 31 तक पे कर सकते हैं फीस। इसके बाद आप फीस नहीं पे कर सकते हैं अगर डेट का एक्सटेंशन नहीं होता है तो। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है कि फॉर्म को फाइनल सबमिट कब तक कर पाते हैं। तो 2 अप्रैल 2017 तक आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब मैं कुछ स्पेशल बात इस फॉर्म की बता देता हूँ कि पहले आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फॉर्म की फीस पे करनी है एंड आफ्टर दैट फीस पे करने के बाद आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जा पाएंगे जहां आपको फोटो अपलोड करनी है और बाकी डिटेल्स भी अपलोड करनी है। जब इतना कुछ आप लोग कर लेते हैं तो आप फॉर्म को फाइनली प्रिंट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस फॉर्म के एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें है, पहले मैंने बताया कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब ग्रेजुएशन आप किससे हो, कितने परसेंटेज हो, इन सबको भी आप जान लीजिए। तो ग्रेजुएट हैं आप, बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, बीसीए हैं, जो भी हैं, कुछ भी, ओवरऑल बीटेक भी है तो भी, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस कुछ भी है तो अगर आप बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% यानी 50% मार्क्स कंपलसरी है। अब इसके बाद आती है बात, अगर आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक में यार इंटरनल ज्यादा मिलते ही हैं, सेशनल वगैरह, इंटरनल वगैरह, तो इसलिए इन्होंने भी थोड़ा सा इसको अपग्रेड करके रखा है, 55% होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि अलग अलग कैटेगरी में थोड़ी थोड़ी छूट मिलेगी, 5% 10% की। तो इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म की फीस की कि फीस कितनी है। तो फॉर्म फीस है आपकी, मतलब दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 1000 रुपए फीस पे करनी है। 1000 रुपए फीस ऑनलाइन पे करनी है, प्लस जो आपके सर्विस टैक्सेस वगैरह है, मीन साइबर कैफे चार्ज अगर आप ऑनलाइन पे कराते हैं, साइबर कैफे से पे कराते हैं तो उसका वो खर्चा अलग लेंगे, वो सब इसमें नहीं इंक्लूड होता है। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन तो ट्रांजेक्शन चार्जेस इसमें नहीं जुड़े हुए होते हैं। तो ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको 5 रुपए, 6.5 रुपए, 6 रुपए कुछ पैसे, तो 11 रुपए, 12-13 रुपए जो भी होगा वो एटीएम चार्जेस वगैरह आपको बैंक अलग से ले लेगी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। बाकी चालान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 550 रुपीज पेमेंट करनी होगी। तो फ्रेंड्स 550 रुपीज इसमें आपको पे करनी रहेगी एंड प्लस जो भी इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो सब आपको पे करना पड़ेंगे, जैसे ट्रांजेक्शन वगैरह बताया, या फिर आप अगर साइबर कैफे से अप्लाई कर रहे हैं तो। एक और विशेष बात आप लोगों को जाननी जरूरी है कि इस साल हर साल की तरह फॉर्म को भेजना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बार होता था कि आपने फॉर्म को फिल कर लिया है एंड उसको अब इसके बाद फोटो लगाइए एंड थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, उसके बाद आपको इसे सेंड करना है। तो इस ईयर इन लोगों ने ये चेंज कर दिया है कि आपको कोई फॉर्म सेंड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सब फायदे की बातें हैं। बाकी फॉर्म को कैसे फिल करना है अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ कुछ देर में, तो आप उसे देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। अगर आप लोग को यूट्यूब गो यूज करते हैं तो हमारा ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, बिना बार बार डेटा को खर्च किए हुए हमारा ये वीडियो आप लोग बार बार देख सकते हैं। सो बात को समझ ही गए होंगे आप लोग और कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो चलिए करते हैं अगले टॉपिक के लिए बात। हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जल्दी अवेलेबल होगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।